औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो जी हाँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज है ईद का थर्ड डे, प्लस आज जो दिन था वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही ख़ास था कि आज मेरे हस्बैंड की थी बर्थडे और हम उनसे छुप-छुपा के कर रहे थे उनकी बर्थडे की तैयारी। तो यहाँ पे मैं दिखाऊँगी कि माशाल्लाह से देखें अब्दुल्ला कितना एक्साइटेड था अपने पापा की बर्थडे के लिए ना। तो यहाँ पे मेड्स भी क्या सब फैमिली वाले मिल-जुल के ऐसे लगे पड़े थे कि कहीं से वो आ ना जाएँ। कोई कपड़े प्रेस कर रहा था, कुछ बलून्स फुला रहा था। तो एक वो मिला-जुला खुशी का समा था। तो ख़ैर जी, हम यहाँ पे कर रहे थे तैयारी और साथ-साथ मैं खाने की तैयारी भी देख रही थी और ये साहब जी जो है मेरा ये बलून्स फुलाने में मसरूफ़ था। तो यहाँ पे मैंने बनाया सबसे पहले जी रायता बना के मैंने रख दिया, इसलिए क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, लेकिन जब शॉर्ट टाइम हो ना तो ये टाइम भी तो रायता बनाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जी आपको मैंने रेसिपी तो पहले ऑलरेडी डाली हुई है पुदीने की चटनी की। तो जस्ट ये इसका मैंने पेस्ट ऐड किया और इसको फेंट दिया क्योंकि नमक वगैरह हर चीज़ इसमें ऐड है तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो साथ ही साथ जो था मैंने यहाँ पे कुकिंग मतलब इसके अलावा मैंने बनाई थी वो मटन कढ़ाई अपने हस्बैंड की फ़ेवरेट। प्लस मुझे ये फिर बाद में याद आया कि उनको तो बीफ़ पुलाव भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो साथ मैंने बना लिया बीफ़ पुलाव। और यहाँ पे देखिए मक्खी साहिबा के काम इतना को ये तंग करती हैं ना, जितनी भी कर लो ना कि इन्होंने हद मचाई होती है। तो जी यहाँ पे मेरी कढ़ाई थी वो तकरीबन हो गई थी तैयार और साथ-साथ जो था मेरा पुलाव वो भी दम पे आ गया था। तो बस मैं जल्दी-जल्दी सारा कुछ कर रही थी। वो बाहर देरे पे बैठे थे और मैं चाह रही थी कि उनके आने से पहले सब कुछ टेबल पे तैयार हो ना। तो तैयारियाँ भी चल रही थी, साथ में आए गए गेस्ट को भी मैं निपटा रही थी। और ये 2 जो हैं ये सब कहते हैं कि ये आपकी सहेलियाँ हैं। तो कोई बात नहीं, अपनी से बड़े उम्र के लोगों से दोस्ती रखने में फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता, क्योंकि उनके तजर्बे से आप बहुत कुछ सीखते हैं ना। तो ख़ैर यहाँ पे भी जी हमारी गपशप चल रही थी और यहाँ पे मेरी मेड जो है वो साथ-साथ बातें भी कर रही थी और अपना फ़र्ज़ भी निभा रही थी बलून फुलाने वाला ना। बस मैं चाह रही थी कि जल्दी-जल्दी सारा काम वाइंड अप हो। तो फाइनली जी मेरा काम जो था वो हो गया था और ये मैंने दी थी लुक इस तरह से। मैंने कुछ स्पेशल इसलिए नहीं किया, आप लोगों को पता है कि उसकी रीज़न क्या थी। बस जो था हल्का-फुल्का मैंने अरेंजमेंट कर ली, कुछ मतलब हम लोगों ने किसी को इनवाइट भी नहीं किया था। जस्ट फैमिली मेंबर्स थे और हम लोगों ने सेलिब्रेट करना था। तो बस इस तरह से ये देखें जी, जो मुझे समझ में आया, जैसा आया मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे और कहीं पे रूम में जगह ही नज़र नहीं आ रही थी कि मैं इसे कहाँ लगाऊँ। क्योंकि ये जो साइड पे मैंने लगाए हुए हैं ना, ये मैंने लगाए थे अब्दुल्ला की बर्थडे पे ना। और जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है, मैं जो उसकी बर्थडे पे डेकोरेशन करती हूँ, मैं उसे सारा साल सँभाल के रखती हूँ। जब उसकी और बर्थडे आएगी तो मैं ये उतार के फिर नई डेकोरेशन कर लूँगी। तो इसको मैं रिमूव नहीं करना चाह रही थी और मेरे पास जगह नहीं थी, तो ख़ैर मैंने बेड को ही वो सँभाला और इस सामान को इकट्ठा करने में ना, यकीन करें मुझे बड़ा वो हुआ। मैंने अपने हस्बैंड से छुप-छुपा के शॉपिंग की इस तरह से कि इसमें मेरा अब्दुल्ला ने बहुत साथ दिया। वो ऐसे कि मैंने उसको सिखाती थी, बाबा को आपने कवर करना है, बाबा को आपने उलझाना है और मैंने जो है ना करनी है शॉपिंग। तो वो इस तरह से कभी बाबा को काउंटर पे ले जाता था, आइसक्रीम खानी है, बाबा कैंडी ले दो, कब बाबा लेज़ ले दो, और मैं छुप-छुपा के करती थी। लेकिन जब ये सारी चीज़ें मैंने टाइम स्टोर बहावलपुर से परचेज़ की ना, तो उसके बाद जब मैं मतलब काउंटर पे आई फिर मुझे टेंशन हुई कि अब बिलिंग में आएँगे, तो फिर ख़ैर मेरे हस्बैंड इस मामले को कोऑपरेटिव है, उन्होंने पैसे मुझे दिए हुए थे। वो लोग, उन्हें गर्मी लग रही थी, वो जाके गाड़ी में बैठ के और मैंने मौके से फ़ायदा उठाया, अलहदा से इसका शॉपर बनवाया और गाड़ी में छुपा दिया। और ये कोई तकरीबन मतलब काफ़ी अरसा पहले ही से मैं इसकी तैयारी शुरू कर देती हूँ। और ये देखें जी, ये मेरे रूम की आई थी कुछ इस तरह से फ़ाइनल लुक। तो गाँव का माहौल था, देसी माहौल था, बस इसी तरह से सेटिंग हो गई। बाकी महंगी खर्चा करने से मतलब हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से करता है। उससे फ़ील ये नहीं होता कि आप कितना मतलब एक दूसरे से वो करते हैं, बस जितना भी करें खलूस दिल से किसी के लिए करें तो ये बहुत मायने रखता है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैं अपनी जो थी डेकोरेशन देख के आया, मैं खुश हुई जा रही थी ना कि, और माशाल्लाह से मेड्स भी बड़ी तारीफ़ कर रही थी, जो भी आ रहा था वो तारीफ़ कर रहा था, क्योंकि ईद का मौका था, मैं किसी को मना भी नहीं कर सकती थी कि भी ना होए, लेकिन सबको बताना पड़ ही गया मुझे कि आज जो है मेरे हस्बैंड की बर्थडे है। तो ये देखें जी, जब अब्दुल्ला साहब को पता चलता है ना कि मैंने कैमरा खोला है, वो बिल्कुल ऐसे मुहज़्ज़ब जेंटलमैन होके शर्ट करके ना बड़े पोज़ में आ जाते हैं ना, वैसे ही शरारती मोड में थे। ख़ैर जी,
वो टाइम आ गया जिसका मैंने पूरा साल इंतज़ार करती हूँ और हर साल ये प्लानिंग करती हूँ कि इस दफ़ा ऐसा किया तो नेक्स्ट ईयर ऐसे करूँगी। तो यहाँ पे जी मैं निकालने लगी थी केक, लेकिन केक मुझसे निकल नहीं रहा था एक हाथ से। खैर लेकिन ये है कि मैंने उसको सेटिंग शूटिंग करके दोबारा से वीडियो चला दी। अब क्या करें, वीडियो तो बनानी ही है ना। तो ख़ैर यहाँ पे जी अब्दुल्ला साहब मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैंने अंदर केक लेके जाना है, और मैं डर रही थी कि अगर इसने गिरा दिया तो बस इस सब केक का ना सत्यानाश हो जाना। खैर माशाल्लाह से अगेन 786 बेकरी आप लोग देखेंगे मेरे व्लॉग्स में आगे भी इंशाल्लाह देखेंगे कि मैं कोई और बेकरी यूज़ नहीं करती सिवाय इनके, क्योंकि इनका जो मतलब नाम है 786, एक तो माशाल्लाह बहुत बाबरकत नाम है और इससे बढ़ के कोई नाम हो नहीं सकता। दूसरा ये है कि इनके क्वालिटी और मियार में 5 साल हो गए कभी कोई फ़र्क नहीं आया। तो बस यही था। और यहाँ पे जी मैं केक खोलने लगी थी, लेकिन केक का थोड़ा उल्टा-पुल्टा हुआ पड़ा था। मैं इसे सेट करके आपको दिखाती हूँ। तो जी ये देखें जी, ये रही मेरे केक की सेटिंग। पे 1-2 फूल ख़राब होते, बाकी खैर सब ठीक था। तो ये जी हो गया, ये मैं दिखा रही थी हैप्पी बर्थडे रंधावा साहब। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, बच्चों की तरफ से लिखवाना था तो फिर मैंने रह जाना था हब्बी, और इस तरह से खैर मैंने इस तरह से लिखवा दिया कि चलें जी मैं भी राज़ी हो जाऊँ और बच्चे भी राज़ी हो जाएँ। खैर जी यहाँ पे इस केक को मैंने बड़ा सिलेक्ट किया, बड़े चुन के, और इस तरह से मैंने उन्हें वो इसकी सारी डिटेल दी। और इसमें जो था वो बेसिकली जो मैंने इसकी पिक ली थी वो रोज़ फ्लेवर में थी। लेकिन खैर ये देखें जी, अब्दुल्ला साहब ने बिल्कुल अपनी माँ वाले काम किए। बचपन में मैं भी ऐसे करती थी, प्लेट में कोई चीज़ मिली है नहीं, जो मेन चीज़ डिश में पड़ी है कुछ वो मैंने खानी है। खैर जी यहाँ पे जी हम अब अब्दुल्ला के बाबा को देने लगे थे सरप्राइज़। रूम बंद करके जैसे उन्होंने रूम में एंटर होना था तो हमने पार्टी पोपर जो था वो करना था। और खैर सरप्राइज़ तो था ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि आज उनकी सालगिरह है। लेकिन हमने अब्दुल्ला साहब ने बड़ी ट्राई की, लेकिन वो फटा ही नहीं, पता नहीं क्या मसला था ना। खैर मैंने लाइट जला दी, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आज जो मायूस नहीं होते। खैर और इस तरह से ये देखें, वो बड़ी कोशिश कर रहा था बेटा, लेकिन नहीं हुआ। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने कोशिश करने के बावजूद अब्दुल्ला के बाबा आ गए थे। तो हम लोग यहाँ पे करने लगे थे केक की कटिंग। केक की कटिंग से पहले जो है मैं इसकी कुछ पोस्ट शोज़ ले रही थी टिकटॉक बनाने के लिए, और इस तरह से ना फैमिली को सेंड करने के लिए। तो जी ये देखें जी, ये जो कैंडल्स हैं ये अब्दुल्ला को पसंद है, तो मैंने अब्दुल्ला की खुशी के लिए ये लगा दी, जबकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद। वो कहते हैं इसमें से जो वो राख सी उठती है वो केक पे पड़ती है ना। लेकिन खैर मैंने फिर भी लगा दी, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। और माशाल्लाह से अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और सुबह 4 बजे से उठ रहा था। और फाइनली मेरी जो सिलेक्शन थी वो ये थी। सिलेक्शन मेरी अच्छी थी, मैंने सबने तारीफ़ भी की, लेकिन अल्लाह इनका भला करे गौरमेंट बेकरी वालों का। मुझे गौरमेंट बेकरी पे ये पसंद आई थी, ऑनलाइन मैंने देखी थी लेकिन नहीं मंगवा सकी। लेकिन ये जो थी ना, ये मेरा जो आइडिया था यहाँ पे ये जी हुआ था फ्लॉप, क्योंकि ये ना तो खुली थी और ना इसमें से म्यूज़िक बचा था ना। तो बस मैं इसका वेट करती रही कि अभी ये खुलेगी, अभी खुलेगी। लेकिन खैर लेकिन ये था कि अगर खुशियों में छोटी-छोटी ये बातें ना हो ना, तो फिर बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं खुशियों को नज़र लग जाती है। तो खैर मैं आज खुश थी, मैं छोटी-छोटी बातों की परवाह नहीं करी थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जी किया केक की कटिंग, और केक जी हमारा कट हो गया, लेकिन हमारी जो मोमबत्ती है वो बिल्कुल नहीं खुली। दिल तो मेरा चाह रहा था मैं जाके, ये देखिए आग उसे लग चुकी थी, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जाके ना इनके गोरमे वालों के ना सर फोड़ के आऊँ। लेकिन यहाँ पे हमने उतारी कि इससे पहले कोई नुकसान हो, तो लेकिन वो नहीं जली। लेकिन खैर जी इस चीज़ को मैंने किया जी अवॉइड, और हम लोगों ने कंसंट्रेशन थी वो हमने निकाली उस पे बर्थडे पे। तो खैर जी यहाँ पे हम लोगों ने केक खिलाया और ख़ुद खाया भी। तो लेकिन ये था कि इतने केक से हमारा कहाँ गुज़ारा होना था, हमने तो पूरा केक चट करना था। और हम माँ बेटा सुबह से ये प्लानिंग कर रहे थे कि देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन खाता है। तो खैर यहाँ पे अब्दुल्ला साहब करने लगे थे थोड़ा सा हल्ला गुल्ला, और मैंने भी उसे मना इसलिए नहीं किया कि खैरियत जो भी था वो कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे जी मुलाज़िमों के लिए केक निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि बाहर जो मुलाज़िम थे वो सभी वेट कर रहे थे। और माशाल्लाह से वो खिदमतगुज़ार भी हैं, और मुलाज़िम तो होते भी औलाद की तरह है ना। तो मेरा ये आदत है कि जो कुछ मैं खाऊँ, जो कुछ बनाऊँ अपने, वही कुछ मैं अपने मतलब मुलाज़िमों को देती हूँ। खैर जी यहाँ पे जी मैंने यहाँ पे केक की डिस्ट्रीब्यूशन की,
देन जो है फाइनली हमारा केक जो था इतना फिर भी बच गया, इतने 5-6 लोग होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे जी मैं व्लॉग का करूँगी एंड, लेकिन इसे मैं फिर देख रही थी कि मेरा 500 का नुकसान हो गया। एक इस माह में मैंने 2 नुकसान किए, एक मैंने अस्मा डॉल के पास जाके अपना 1000 रुपये ज़ाया कराई वैक्स पे, उस वैक्स से ना मेरी सारी बाजू पे रैशेज़ हो गई, ज़ख़म हो गए और बड़ी तकलीफ़ में गुजारी मैंने ईद ना। और प्लस ये मैं मोमबत्ती लाई थी ना, इस पे मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा था कि मुफ़्त में मेरे 500 ज़ाया हो गए इस पे ना, हालाँकि 100 रुपए भी बड़ी मुश्किल से बनते हैं। ख़ैर जी, यहाँ पे मैं व्लॉग का करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।